हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया है ट्रिगोमेट्री, जिसका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो चलिए हम आज त्रिकोणमिति के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जितने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जिनका फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम है, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ये टॉपिक रहेगा ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति से जो भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक बताएंगे, बेसिक के बाद टॉपिक वाइज बता देंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम में टकरने का 100% की गारंटी रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देर न रहते हुए, ठीक है। त्रिकोणमिति कहने का मतलब हुआ किसी भी त्रिभुज के 3 कोनों को मापता है, ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज के 3 आंतरिक कोनों को माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में होता क्या है कि ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज होते हैं, बाकी ये 2 कोण न्यून कोण होते हैं, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर समकोण एक त्रिभुज बन रहा है तो उसमें हम त्रिकोणमिति का रूल फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, ठीक है। जिस पे कोई भी वस्तु टिकती है, जिस पे कोई भी वस्तु टिकती है उसी को हम आधार कहते हैं। तो त्रिभुज जिस पे टिका है वो आधार कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये सीधा जो है बनता है उसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण हो गया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आधार को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। यानी कहने का मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर जो है सीधा, यानी लंब, ठीक है। तो परपेंडिकुलर त्रिभुज में 3 चीज होते हैं, लंब, आधार, कर्ण। लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लेके चलते हैं कि पहला मेरा फार्मूला हो जाता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ P लिखते हैं और B लिखते हैं और यहाँ H लिखते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं P बटा H, यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटा कर्ण ले लेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा मेरा? कॉस थीटा बराबर, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? आधार बटा कर्ण, यानी बेस बटा हाइपोटेनस, ठीक है, B बटा H। तीसरा क्या है? तो तीसरा हमको आ जाता है tan थीटा। ये इसको जो कटा हुआ भाग है ना, जैसे इस तरह से लिखेंगे और यहाँ काट देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा, ठीक है। तो थीटा यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। कॉस थीटा बराबर B बटा H। और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी P बटा B, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। इन्हीं 3 फार्मूला से नेक्स्ट फार्मूला हम बनाएंगे, ठीक है। चौथा फार्मूला अगर इसका बात किया जाए तो क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा
लंब होता है कॉसेक थीटा बराबर। पांचवा फार्मूला क्या है, तो यहाँ से अगर बात करते हैं सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। दूसरा चीज यानी छठा नंबर में हमको क्या आ जाता है, तो कॉट थीटा, क्या आ जाता है दोस्त, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा लंब। इसको h बटा b बोलते हैं, इसको h बटा p बोलते हैं, और इसको b बटा p बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। साइन थीटा बराबर p बटा h यानी लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी b बटा p होता है, b बटा h होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी p बटा b। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब यानी h बटा p। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार यानी h बटा b। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी b बटा p होता है, ठीक है। यानी ये 6 फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे इसी त्रिभुज में, इस त्रिभुज को अलग से हम बनाते हैं और इसके बारे में समझा देते हैं पहले। यहाँ पे a ये बीच समकोण रहता है, हमेशा बीच समकोण रहेगा, ठीक है। बीच समकोण रहने का मकसद ये हुआ कि अगर आपको कोई भी भुजा, जैसे इसको हम लोग P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको H बोलते हैं, ठीक है। तो एक नियम हमको दिए थे पाइथागोरस ने, क्या दिए थे, तो ध्यान से सुनिए, कर्ण के स्क्वायर, ठीक है, कर्ण के स्क्वायर। देखिए कर्ण है, कर्ण के स्क्वायर बराबर इन्होंने दिए लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर दे चुके थे, ठीक है। यानी शॉर्ट में अगर हम इसको लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी इसको और दूसरा शॉर्ट रूप में यहाँ से हम 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। चाहे तो AC निकालना हो तो ये करेंगे, और AB स्क्वायर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, बड़ी भुजा में से हमेशा घटाएंगे। तो बड़ी भुजा होती है कर्ण की, यानी AC हमारा बड़ी भुजा है, तो AC स्क्वायर में से BC स्क्वायर माइनस करेंगे। उसके बाद में अगर BC स्क्वायर बराबर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये 3 फार्मूला है जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है त्रिभुज के लिए, ठीक है। कहीं भी लग जाएगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम में या पैरेललोग्राम में या तो चतुर्भुज में भी त्रिभुज बना करके हम लोग हल करते हैं तो वहाँ पे भी लगाया जाता है इस फार्मूला को, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सबसे पहला हमको याद रखना क्या, पाइथागोरस थ्योरम इसी को बोलते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस महोदय ने बता चुके थे कि किसी भी कर्ण की भुजा, किसी भी त्रिभुज में कर्ण की भुजा हमेशा बड़ी होती है और इन 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के वर्ग बराबर होता है, ठीक है। तो इसको चलिए हम देखते हैं किस तरह से बताए थे उसके अनुसार से। तो उम्मीद करते होंगे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी नेक्स्ट चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारा चीज़ हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज लेने के बाद क्या है, ये हमारा P हो जाता है और ये B हो जाता है और ये H हो जाता है, ठीक है। ये समकोण रहेगा। तो समकोण रहने का मकसद ये हुआ, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पाइथागोरस महोदय ने यह बताया, पाइथागोरियस है ना, पाइथागोरस महोदय ने यह बताया क्या कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये जान लेना है कि मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 3 और 4 और 5 है। तो हमको ये प्रूव करके दिखाना है
कि ये बराबर है कि नहीं। तो AC का मान कितना है दोस्त 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। AB का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। BC का मान कितना है तो 4, ठीक है। यानी इधर हो गया 5 पचे 25 और इधर हो गया 3 तिया 9 और 4 चौके 16, यानी 25 बराबर 25, 16 9 25 हुआ ना, दोनों तरफ हो गया। यानी ये दो भुजा के वर्ग किए, इसका भी वर्ग किए और इसका भी वर्ग किए, दोनों को जोड़े तो हमारा कर्ण के वर्ग के बराबर हुआ। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम सही था। पाइथागोरस थ्योरम ये कहा गया था कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर कर्ण के वर्ग बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए ये तो समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये फार्मूला जो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, इस फार्मूला पे ध्यान देने वाली बात ये है कि त्रिकोणमिति में जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला बनते हैं, जैसे देखिए ध्यान दीजिए ये फार्मूला जो भी इम्पोर्टेंट्स है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट्स फार्मूला के रूप में आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम छोटी सी लेते हैं A, B और C। अगर ये 90 डिग्री का है तो इसको हम लोग P बोलते हैं और इसको B बोलते हैं और इसको H बोलते हैं। पहला हम क्या लिखे, छोटा सा लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिखे P बटा H, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, तो कॉस थीटा बराबर B बटा H, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया B बटा H, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, तो tan थीटा बराबर P बटा B होता है, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, और इसको बोलेंगे तो आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटा कर्ण होता है और इसको बोल दिए तो लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार होगा, ठीक है। तो इसी का उल्टा करते हैं, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर हम लोग क्या किए, तो इसका H बटा P और ये कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, जिसको बोलते हैं H बटा B, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, ठीक है। tan का उल्टा क्या होता है, तो P बटा P, ठीक है। समझ गए, ये उल्टा फॉर्मूला है इसलिए इसका याद रखना जरूरी है। तो चलिए यहाँ तक ये आप क्लियर कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा का उल्टा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला हमारा हो गया, ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ये 3 फार्मूला अगर आप रट जाते हैं तो 1 के बदले हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से देखिए ये 3 फार्मूला से भी 3 फार्मूला निकलेंगे। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कॉस थीटा को इधर रखते हैं और इसको इधर भेज दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर इसी को हम दूसरा रूप में लिखें कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा यहाँ चलिए उसी का दूसरा रूप में क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
1। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक करके आप जा सकते हैं, चूँकि इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला रोल करता है, एडवांस मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए, अगर अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी करेंगे। चलिए दोस्त, यहाँ तक उम्मीद कर चुके हैं कि समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक फॉर्मूला आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा। दूसरा क्या है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, अगर इसी को हम चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे साइन को चेंज किए, अगर यहाँ कॉसेक को चेंज कर दें, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, 1 बटा साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 बटा टैन थीटा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या है, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सेक थीटा, क्या है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम बात करते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, अगर बात करते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा सेक थीटा होगा, 1 बटा सेक थीटा होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक ही वीडियो में सारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला इसलिए देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कहीं आपका प्रॉब्लम ना हो। और जो बच्चे को अगर ख़राब लगता है इस त्रिकोणमिति से, तो कृपया चले जाएं, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति का सबसे मेन पार्ट्स जो होता है फार्मूला ही है। अगर फार्मूला आप नहीं जानते हैं तो फिर त्रिकोणमिति कभी बनने वाला भी नहीं है आपसे। ठीक है, अगर त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको ख़राब लगता है तो कृपया करके आप चले जाएं, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इस वीडियो में ही हम हेडिंग बना चुके हैं कि त्रिकोणमिति के सारे फार्मूला, तो त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला जो भी है सिंपली वे में और ट्रिक वे में भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पर ट्रिक थोड़ा सा बता देते हैं। एक चीज़ जो है क्या था, ध्यान से सुन लीजिएगा, साइन थीटा बराबर था P बटा H। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर क्या था, B बटा H, और टैन थीटा बराबर क्या था, तो T बटा B। ठीक है, और इसी का उल्टा इधर हम लिख रहे हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो H बटा P, और इसका उल्टा करेंगे यानी सेक थीटा हो जाता है। उल्टा इसलिए समझा दे रहे हैं कि उल्टा फार्मूला हमने समझा रखा है। ठीक है, उसके बाद कॉट, टैन का उल्टा हमेशा कॉट होता है बाबू। ठीक है, B बटा P। ठीक है, B बटा P। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो ध्यान से देखिए, P H B H P B। ठीक है, P B, यहाँ से एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना है, उल्टा क्या करना है, पापा बोले प्रेम से हरी हरी बोल। ठीक है, यानी यहीं से आगे आपका साइन थीटा इधर के लिए और इधर के कॉसेक थीटा के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा। और इसी का अगर उल्टा हम कर देते हैं तो H P H B और B P। ठीक है, यहाँ से पापा बोले प्रेम से हरी हरी बोल, और यहाँ से हरी हरी बोल पापा बोले प्रेम से। ठीक है, सिर्फ नीचे कर देना है। ठीक है, तो ये ट्रिक था और ये बहुत इजली ट्रिक है। दूसरी चीज़ ये होता है, लाल बट्टा कक्का बोलते हैं एक। ठीक है, लाल बट्टा कक्का बोलते हैं। ठीक है, कक्का। ठीक है, यानी साइन थीटा के लिए ही हो गया, कॉस थीटा के लिए हो गया, ये टैन थीटा के लिए हो गया। ठीक है, साइन थीटा और लंब बट्टा करना, कॉस थीटा और आधार बट्टा करना, और टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। बस 3 ही फॉर्मूला याद रखना है, सब बन जाएगा। त्रिकोणमिति में मात्र 3 फॉर्मूला, त्रिकोणमिति में मात्र 3 फॉर्मूला पे पूरा आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि जो भी फार्मूला है इम्पोर्टेंस है उसको लेकर के चलते हैं। ठीक है, यानी जो ज़रूरी पड़ेगा उसको हम लोग आसानी से
यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है तो ध्यान से सुनिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा इसी का उल्टा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टेन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद में कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा, ठीक है। और एक और बचा हुआ है, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एन टाइप कीजिएगा, दोबारा हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम ये हो कि एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट को जोड़ने का काम करें, क्योंकि जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल गरीबियों का चैनल है और ये सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देता है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और प्रॉब्लम को रखते हुए इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। यानी इससे क्या पता चलेगा कि आपका प्रूवल कैसे करना है, बना कैसे लाना है, तो ये समझ लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है 3/4 यानी 3/5। कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पूछ दिया है क्वेश्चन में कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा। तो अपने से ए बी सी मान लेना है, ठीक है। ये 90 डिग्री का है। साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या है 3/5। तो 3/5 यानी लंब बटा कर्ण होता है। इसका क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि P/H होता है। तो लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया। तो 3/5 हमको आधार निकालना पड़ेगा BC। क्या निकालना पड़ेगा, BC स्क्वायर बराबर क्या था, तो AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को घटाना है, 25 में से 9 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ 16 बचा, यानी कौन सी आया हमारा BC का स्क्वायर। इसलिए केवल BC निकालना है। तो आप जानते होंगे कि ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटता है तो सीधा इस पर रूट चढ़ जाता है। यानी 16 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 4। तो ये हमारा निकल गया 4। अब हमको क्या निकालना है, ध्यान दीजिए कि कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। कॉस थीटा निकालना है, यानी क्या, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। उसके बाद में क्या है तो 4/5 हो जाएगा। ये उन बच्चों की ज़रूरत है जिनका 10th ISC है, ठीक है। अगर ये हम ट्रिक से बनाना चाहें तो एक लाइन में इसका आंसर था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर हम एक फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 9 गया बटा 25, ये पूरा रूट यहाँ तक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4/5 यहाँ से आंसर भी आ सकता था, लेकिन ये 10th वाले लोग के लिए स्पेशल हम बता रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो HW में एक्सरसाइज जो 9.1 का जो त्रिकोणमिति है उसको भी बनाएंगे, ठीक है। और KC सिन्हा का पॉइंट्स एक्सरसाइज अलग अलग है, तो बना करके हमको कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति मात्र हम 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे और वो 1-1 घंटा का वीडियो मिलेगा और कंटिन्यू मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल द बेस्ट।